आपको कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई है किसी रिश्ते के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और अपने ही बारे में? क्या होती है गलतफहमी? गलतफहमी हो जाती है ना, बहुत गलतफहमी हो जाती है तो हमारी लाइफ में बड़ी उथल पुथल मच जाती है कि, और हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये गलतफहमी है कि सच्चाई है ना। हम बस उन गलतफहमियों पर केवल सोचते रहते हैं कि ये हो गया है, ये हो गया है। गलतफहमी क्या, गलतफहमी होती कैसे है और बढ़ती कैसे है? गलतफहमी हुई और उसको बढ़ाया आपकी सोच ने। आप उस पर सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ है, क्या हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ है, वैसा तो नहीं हुआ है। बहुत सारी गलतफहमी हो गई, ठीक है। और गलतफहमी जब हुई, बस उसी समय से कुछ नेगेटिव थॉट आ गए। गलतफहमी एक बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके घर पे हो रहा हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा हो, या कहीं भी हो रहा हो। घर पे होता है तो बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्तेदारों के बीच होता है तो वो रिश्ते ही मिट जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाती है, ठीक है। गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट गलतफहमी का ही होता है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है जो हमारी लाइफ को हिला देता है, ठीक है। हमारी लाइफ स्टेबल नहीं रह पाती है, परमानेंट हिलती रहती है, क्योंकि हम उन गलतफहमियों को दूर भी नहीं करना चाहते। बस उनके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको गलतफहमी हुई हो तो उससे सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप उससे अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, 1 to 1 सामने बैठकर, और अपनी गलतफहमियों को दूर करें। सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ ऐसी बात है कि आप कह ही नहीं पा रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो भैया एक आसान सा उपाय है, उन गलतफहमी को गलतफहमी ही रहने दो और उसे भूल जाओ, अगर रिलेशन रखना चाहते हो तो, ठीक है। मैं कुछ भी गलत कह रही हूँ, मेरे अनुभव, मेरे ओपिनियन आपको कुछ भी गलत लग रहे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स रखिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस मुझसे हों, मुझसे आप पूछना चाहते हों, तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि आपकी अगर किसी से गलतफहमी हुई हो 1 to 1, तो आप उसे दूर करिए। आप उसे बताइए कि भाई तुमने ऐसा कहा था, ये कहा था मेरे बारे में, या ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। और नहीं तो फिर वो गलतफहमी भूल जाइए, अगर आप रिलेशन रखना चाहते हैं तो। प्रोफेशनल लाइफ में भी यही है और पर्सनल लाइफ में भी यही है, यही एक तरीका है। क्योंकि गलतफहमी नेगेटिव थॉट ऐसे है कि हम कुछ अपनी गलतफहमियों को दूर करने के बजाय रात दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। यही होती है ओवर थिंकिंग। क्या होती है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग यही होती है। एक आपको सिंपल से उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराया किसी बीमारी के उसमें, कि मैं डॉक्टर साहब चेक कर लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बीमारी हो रही है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस चीज़ की कमी है, या मेरे ये इलनेस हो रही है, जो भी है बताया आपने। उसकी रिपोर्ट आई, रात भर हम उसके बारे में सोचते रहे, अरे रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी। ये गलतफहमी ही है। शायद रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव हो, आपको कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और अक्सर होता ही ऐसा है। लेकिन आपने सोच डाला कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कैसे क्या करना है, और कैसे क्या क्या रिपोर्ट आएगी, हमें क्या हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। और तो वो रिपोर्ट तो आएगी बाद में। मैं आपको बहुत बड़ी और सच्चाई बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वो रिपोर्ट्स आएंगी बाद में, लेकिन आप अपने मेंटल थॉट, मेंटली जो मेंटल प्रेशर है उसको इतना बढ़ा लेंगे, इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि कुछ और बीमारी आपको लग जाएंगी। 100% करके देख लीजिए, या आपको फीवर आ जाएगा, या कुछ और आपको हो जाएगा, या आपका कुछ भी हो सकता है ना। तो ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। ओवर थिंकिंग केवल गलतफहमियों से ही होती है, चाहे आप करके देख लीजिए। कुछ भी होता है, हमें जैसे ही कोई गलत थॉट मन में आता है जो शायद इमेजिनरी हो, केवल
इमेजिनरी थॉट भी आते हैं, वो भी गलत ही हैं। किसी गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं हम लोग तो इमेजिनरी थॉट आ जाते हैं, उनसे ही हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इतना सोच डालते हैं चीज़ों को, इतना डीपली सोच जाते हैं कि बीमार हो जाते हैं, किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कोई और बीमारी लग जाती है हमें। तो क्यों, आखिर क्यों? गलत फहमियों को भैया दूर करिए। अगर आपने किसी चीज़ का अपने लिए टेस्ट करवाया है तो उसका वेट करिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो तो आएगा ही। अगर कुछ है तो वो तो भैया आएगा ही रिपोर्ट में, वो कहाँ चला जाएगा, आएगा तो है ना। तो आप उसका वेट करिए, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों के बारे में गलतफहमी की बात करते हैं, किसी तीसरे पर्सन से हमने अपने लिए कुछ सुना, ये मैंने पहले भी बताया है एक बार, किसी तीसरे पर्सन से मैंने अपने बारे में कुछ सुना और उसको हम सोचने लगे, अरे उसने मेरे बारे में ये कहा है, वो कहा है, ऐसा करा है, और हम उस पर सोचते चले गए, ओवर थिंकिंग बढ़ाते चले गए। ना उस तीसरे पर्सन को कुछ हुआ, ना जिसने कहा उसको कुछ हुआ, आप 3-4 बीमारियों को लेके बैठ गए, है ना। ओवर थिंकिंग करके आपने अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया। क्यों ख़राब किया भाई? आपको अपनी लाइफ ख़राब करने का क्या हक है? जब किसी और ने आपकी लाइफ ख़राब करने का बेड़ा उठा रखा है तो आपको अपनी लाइफ ख़राब करने का क्या हक है? जब कोई आपके मन में बहुत इजी उपाय बता रही हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, मैं केवल अपने थॉट्स बता रही हूँ जिससे आप निगेटिविटी से बच सकते हैं, निगेटिव थॉट से बच सकते हैं। जब कोई आपसे किसी के बारे में कहे, आप उस चीज़ को क्लियर करिए, सामने सामने बैठ के बात करिए, उस पर सोचिए मत, बिल्कुल भी सोचिए मत। किसी को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सोचिए मत। सोच के आप अपनी बीमारी को और बढ़ा लेंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग, गलतफहमी, सब कुछ बहुत गलत है। इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, उससे पहले अरे मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ामिनर क्या पूछेगा। किसी ने कह दिया अरे यार ये जो एग्ज़ामिनर आ रहे हैं ना वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो स्कूल में गए थे यार, उन्होंने मार्क्स ही नहीं दिए, सारे माइनस मार्क्स में दे दिए। बस ये नेगेटिव थॉट, ये गलतफहमी उसने एक टीचर के लिए फैला दी, किसी तीसरे स्टूडेंट ने एक टीचर के लिए फैला दी। अब जो बहुत बच्चे जो पढ़ने वाले थे, जिनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई था, उनका भी लो हो गया। कैसे, क्या लो हो गया? क्योंकि टीचर के बारे में इतनी गलतफहमी फैला दी गई कि उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो गया कि भैया क्या करें, अब क्या करें। तो जो बता सकते थे वो भी नहीं बता पाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई किसी का हवा नहीं बनाता है। किसी के बारे में कुछ कही गई बातों पे अगर आप विश्वास करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, एक जो चीज़ें हुई नहीं है उसमें इमेजिनरी थॉट बना के आप नेगेटिव थॉट अपने मन में लाने लगेंगे, तो आप अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे? आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे? लोग कहते हैं पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप जो पास्ट में हुई बातें हैं, जो पास्ट में हुई चीज़ें हैं, उनको रिकॉल कर करके सोच रहे हैं, बड़े मज़े से सोच रहे हैं। और आपको सोचने में पता है आप होता क्या है, आपको रियलिटी बताती हूँ। आदमी जब एक लेवल पे सोचना शुरू करता है तो उसको चीज़ों को सोचने में, पास्ट की चीज़ें सोचने में मज़ा आने लगती है। आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, मज़ा आने लगती है। वो सोचता है चलो यार ऐसा करते हैं, लेटते हैं यार, सोचते हैं। चाहे वो है ना कि सोच के ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। सोचिए मत, करिए। किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास मत करिए, खास करके स्टूडेंट्स। अपने एग्ज़ाम का टाइम हो तो अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, कही सुनी बातों पर विश्वास मत करिए कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, एग्ज़ामिनर बहुत स्ट्रिक्ट आने वाला है, हमारे मार्क्स बहुत वैसे आ जाने वाले हैं। किसी ने भविष्य नहीं देखा है भगवान के सिवा किसी ने भी भविष्य नहीं देखा है। कोई हमारे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। ऊपर वाला बता सकता है कि क्या होने वाला है, और कोई नहीं बता सकता। इस धरती आई करे, आप उसको एक करारा जवाब दीजिए, अरे ठीक है यार कहा होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे बुराई दिखती होगी इसलिए कहा होगा। वो देखिए तीसरा पर्सन अपने आप ही दूर हट जाएगा। अपने नेगेटिव थॉट को अपने से दूर आपको खुद करना होगा। अपनी सोच को एक बेकार की नेगेटिविटी की सोच तक पहुंचाने का अंतिम ज़रिया जो हो सकता है आपको बहुत बीमारी से वो करने का, आपको
खुद सोचना होगा इनको कैसे हटाएं। आप खुद उसका इलाज है। सोचिए कम और करिए ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि लोग कहते थे ना कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ज़्यादा सोचना क्या होता है, तो मैं यही मानती हूँ कि गलतफहमी से ओवर थिंकिंग शुरू होती है और वो ओवर थिंकिंग गलतफहमी तक ही ख़त्म हो जाती है। ना उसका कोई रिजल्ट निकलता है ना कुछ, जब तक आप खुद ना चाहें। तो अपने अस्त्र शस्त्र, अपने दिमागी सोच को बढ़ाइए। अपने आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को किसी के लिए अधीन मत होने दीजिए, ना किसी की बातों के अधीन, ना किसी के अंडर। आप स्वतंत्र हैं। ऊपर वाले पे भरोसा करिए, जो करेगा अच्छा करेगा, जो होगा अच्छा होगा। और मुंह से हमेशा अच्छा बोलते रहिए। पॉजिटिव सोच रखिए कि नहीं, सब सही होगा, सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होने वाला है। मैं ऐसे ही आपको पॉजिटिव थॉट देती रहूँगी। तो अगर मेरे थॉट्स आपको पसंद आते हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।